वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 10 की रिवीजन करवाऊंगी एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो मैं इस पूरे ही चैप्टर को पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पर यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक रिवीजन दोबारा से करवा रही हूँ। सभी अशार की तशरीह, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, मरकज़ी ख़याल, एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन समझाऊँगी। तो सबक का नाम है बरसात की बहारें। ये सबक एक नज़्म है और इस नज़्म को लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने। सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में जब कभी भी तशरीह लिखने के लिए आएगी तो सयाक़ सबक में नज़्म के शायर के नाम को याद से लिखोगे। याद रहेगा कि बरसात की बहारें नज़्म किसने लिखी है, नज़ीर अकबर आबादी ने। तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी बंद दे दिया जाएगा तशरीह करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको इस पूरी ही नज़्म के सभी बंद की तशरीह करना बताऊँगी। देखो बंद किसे कहते हैं याद रखेंगे सभी बच्चे। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मिसरा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा मिसरा है, तो दो मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है। ठीक, दो मिसरों को मिलाकर एक शेर बनता है और एक से ज़्यादा शेर को अशार कहते हैं। और जब कभी एक से ज़्यादा अशार लिखे हों तो उसे क्या कहते हैं, बंद कहते हैं। तो पहला बंद पढ़कर बताती हूँ। है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घाट की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। सबसे पहले क्या लिखोगे, सयाक़ सबक। सयाक़ सबक में क्या लिखोगे कि ये बंद नज़्म बरसात की बहारें से लिया गया है, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। तशरीह में लिखोगे, शायर इस बंद में बरसात की तारीफ़ करते हुए कहता है कि बरसात में सब्ज़ा और बाग हरा भरा हो जाता है। रिमझिम बारिश की बूंदें और कतरे देखने से जी खुश होता है और हवा ठंडी हो जाती है। अब इसका दूसरा बंद है, पढ़कर बताती हूँ। हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। सयाक़ सबक लिखना मस्ट है। फिर तशरीह लिखते हैं, याद रखना। तशरीह में लिखोगे, शायर इस बंद में बरसात की तारीफ़ करते हुए कहता है कि इस मौसम में इतनी हरियाली हो जाती है कि हर जगह हरी भरी हो जाती है और ऐसा मालूम होता है कि कुदरत ने सब्ज़ रंग यानी कि घास के बिछोने बिछा दिए हैं। तीसरा बंद है, क्या क्या रखे हैं यार आप सामान तेरी कुदरत, बदले हरे रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो तशरीह में लिखोगे, तीसरे बंद में शायर खुदा की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ए अल्लाह ताला, तूने अपने बंदों के लिए क्या क्या सामान तैयार कर रखा है और हर पल में तू क्या है क्या कर देता है, तेरी कुदरत को देखकर सब खुश हो रहे हैं, तीतर भी सुभान तेरी कुदरत पुकार रहे हैं। अगला बंद है, जो मस्त हों उधर के शोर नाचते हैं, उधर के शोर नाचते हैं, प्यारे का नाम लेकर क्या रोज़ मस्त नाचते हैं। बादल हवा से गिरकर घंघोर नाचते हैं, मेंढक उछल रहे हैं और मोर नाचते हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तशरीह, इस बंद में शायर कहता है कि बाहर के मौसम में लोग अपने महबूब का नाम लेकर ज़ोरों शोर से नाच रहे हैं। बादल तेज़ हवा की वजह से नाचते हुए नज़र आते हैं। यही नहीं, मेंढक उछल रहे हैं और मोर रक्स कर रहे हैं। अगला बंद है, बोले बे बटेरे कुमरी पुकारे कूकू, पी पी करे पपीहा बगुले बगुले पुकारे तू, क्या हुदहुदों की हुकूक क्या फाख्तों की हो, सब रट रहे हैं तुझको क्या पंख क्या पखेरो, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तशरीह में लिखोगे, इस बंद में शायर कहता है कि बरसात की बहार से परिंदे इतना खुश हैं कि अपनी अपनी आवाज़ें निकाल कर खुशी का इजहार कर रहे हैं और खुदा को याद कर रहे हैं। इस रात में है जहाँ तक गुलजार भीगते हैं, शहरो दयार कुचे बाज़ार भीगते हैं, सहरा यानी कि रेगिस्तान व झाड़ बूटे कहसार यानी कि पहाड़ भीगते हैं, आशिक नहाते हैं दिलदार भीगते हैं, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें।
तशरीह नज़्म के आखिरी बंद में शायर कहता है कि बरसात में गुलजार, शहर कूचे बाजार, सहरा, झाड़ बूटे कहसार और दिलदार सभी भीगते हैं और बरसात की बहार ने किस कदर धूम मचा रखी है। अब है इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल का मतलब है इस नज़्म में जो भी संदेश दिया गया है, जो भी मॉरल एजुकेशन दी गई है, उसे 2-3 लाइनों में लिखकर बयान करना। तो यहाँ पर लिखोगे, नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म के ज़रिए अपने वतन हिंदुस्तान के फितरी हुस्न को दिलकश अंदाज में बयान किया है। बरसात का मौसम अपने अंदर बेहद दिलकशी और ख़ूबसूरती रखता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। इस मौसम से इंसान और सभी जानदार लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अब है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर इस सबक के, पढ़कर बताती हूँ। सवाल नंबर 1, पहले बंद में शायर ने क्या कहा है? जवाब, पहले बंद में शायर ने बरसात की खूबियों का जिक्र किया है और कहा है कि बरसात के मौसम में सब्ज़ा बाग हरा भरा हो जाता है, हवा ठंडी होती है, रिमझिम बारिश की बूंदें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं और हर बात एक तमाशा बन जाती है। सवाल नंबर 2, हरे बिछोने से क्या मुराद है? जवाब, हरे बिछोने से मुराद हरियाली है। सवाल 3, हर बात के तमाशे, हर घाट की बहारें से आप क्या समझते हैं? जवाब, हर पल खुशगवार होता है, हर बात तमाशे की तरह दिलकश होती है। सवाल नंबर 4, तीतर सुभान तेरी कुदरत क्यों पुकारते हैं? जवाब, मौसम बरसात में खुश होकर तीतर सुभान तेरी कुदरत में पुकारते हैं, यानी कि अल्लाह की तारीफ़ करते हैं परिंदे खुश होकर। सवाल नंबर 5, परिंदे किसकी रट लगा रहे हैं? परिंदे बरसात के आने की खुशी में चहचहा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे बार बार खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं। सवाल 6, शायर ने बरसात के मौसम में किन चीज़ों के भीगने का जिक्र किया है? जवाब, शायर ने इस मौसम में गुलजार, शहर, दयार, कूचे, बाजार, सहरा, झाड़ बूटे कहसार, आशिक और दिलदार के भीगने का जिक्र किया है। अब यहाँ पर हैं सभी लफ्ज़ों के वाहिद लिखने हैं, जैसे कि बागात का वाहिद बाग, तमाशे का वाहिद तमाशा, क़तरात का वाहिद क़तरा, बिछोने का वाहिद बिछोना, बूंदों का वाहिद बूंद। अब यहाँ पर है इमला दुरुस्त करना, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। पहला वर्ड है बागात, तो बागात में काफ की जगह पर क्या आता है? क़ैन, बागात। ऐसे ही कुदरत में ख़ै की जगह क्या आता है? बड़ा काफ। ऐसे ही तीतर के अंदर तोइन की जगह क्या आता है? ते आता है। ऐसे ही क़तरात में छोटे काफ की जगह बड़ा काफ आता है। ऐसे ही हक में छोटे है की जगह बड़ा है आता है। ऐसे ही ज़ोर में जिम की जगह जे आता है। सबसे में स्वाद की जगह पर सीन आता है। आन में एन की जगह पर बड़ा अलिफ आता है। अब है मिसरों को मुकम्मल करना है, तो आपको कोई भी मिसरा दे दिया जाएगा, आपको उसको करेक्ट करके भी लिखना होगा और मुकम्मल कर भी लिखना होगा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट है और यहाँ पर करेक्ट मिसरे हैं, इसलिए नज़्म का पढ़ना और सुनना निहायत ज़रूरी है। हर जा बिछा जा रहा है, हर जा हरे बिछोने, तो करेक्ट क्या होगा? हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछोने, ये है इनकरेक्ट। कुदरत के बिछ रहे हैं क्या क्या हरे बिछोने, करेक्ट होगा कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने। जंगल में हो रहा है सब्ज़ा लहरे बिछोने, हरे बिछोने, करेक्ट होगा जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने। बिछवा दिए हैं हक ने पैदा हरे बिछोने, तो ये इधर का इनकरेक्ट है, करेक्ट होगा बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने।